तो बिना टाइम वेस्ट किए जो है शुरू करते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्माद में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हँसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही हाथ जहाँ पर दाना। फिर मुड़ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। तो आप पंक्तियों को देख के यानी जो कविता है ये, इसको ही देख के आपको अब कुछ कुछ वर्ड के मतलब समझ में नहीं आ रहे होंगे, तो ये मैं पहले आपको शब्दार्थ बता देती हूँ कि मतलब क्या है इनका। तो यौवन का मतलब क्या होता है? जवानी। और उन्माद का मतलब होता है जोश या मस्ती, यानी उन्माद यानी बहुत जोश या मस्ती। अवसाद यानी होता है दुख या पीड़ा। बहार मतलब होता है बहारूप, बहार यानी बहारूप यानी बाहर का जो रूप है वो। नादान का मतलब नासमझ होता है। तो अब आपको जो है पंक्तियाँ थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होंगी। यहाँ पे क्या लिखा है? मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। यौवन यानी जवानी, यानी मैं जवानी का जोश लिए फिरता हूँ। उन्माद में अवसाद लिए फिरता हूँ। इसका मतलब क्या है? यानी जो है दुख में रहते, पीड़ा में रहते, फिर भी क्या है मस्ती में जीते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि उन्माद में अवसाद लिए फिरता हूँ। उन्माद यानी मस्ती और अवसाद यानी पीड़ा या दुख। तो संदर्भ में वही चीज़ आएगी, क्योंकि हम जो यही वाली कविता कर रहे हैं, इसलिए इसमें जो प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरो भाग 2 से लिए गए। इसके जो कविता का नाम आता है वो आता है, और किसने लिखा है? तो हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। अब बात करते हैं प्रसंग की। प्रसंग में क्या आएगा? जब ये आप पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे तभी आपको समझ में आएगा, पर मैं आपको पहले प्रसंग बता देती हूँ क्या है। तो इन पंक्तियों में कवि क्या बता रहा है कि इसमें बताया उन्होंने कि उनका जो इस संसार से जो है कोई नाता नहीं है। तो यही बात जो है प्रसंग में है। अब हम जो है इसकी व्याख्या देखते हैं। तो ऊपर की जो पहली 2 लाइन थी उनका देखते हैं। कवि क्या कह रहे हैं कि जो है उनके मन पर क्या हो रहा है? जवानी का जो है पागलपन सवार है, यानी जो जवानी है उनकी, उसका जो है पागलपन सवार है। मतलब ये है कि जवानी में जो है सबको पागलपन सवार रहता है, वैसे ही जो है कवि को भी पागलपन सवार है। वह जो है यानी जवानी की मस्ती में जो है अपने घूमते रहते हैं, मस्त जवान है वो, और वो जो है घूम रहे हैं मस्त। उन्हें जो है किसी चीज़ की परवाह नहीं है, और वो मस्ती में आराम से घूम रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं कवि कि जो मुझको बाहर हँसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। तो कवि क्या कह रहे हैं कि इस दीवानेपन के कारण उसे अनेक दुख भी मिले, यानी उनका जो दीवानगी उसके कारण उन्हें बहुत दुख भी मिले हैं। उसके बाद भी कवि क्या कर रहे हैं कि उन दुखों को जो उठाए हुए घूमते हैं, यानी उनके अंदर भी दुख है, मन में दुख है, पर वो दिखाते नहीं है, और वो अपनी मस्ती में जो है घूम रहे हैं। कवि को जब किसी प्रिय की याद आती है, यानी जब कवि को किसी प्रिय की, उनकी खास की याद आती है, तो उसे बाहर से हंसा जाती है। यानी जब कवि को प्रिय की याद आती तो उनको बाहर से तो हंसा देती, खुशी दे देती, याद होती, लेकिन जब उनका मन जो है अंदर से रोता है बहुत। अर्थात याद आने पर कवि का मन व्याकुल हो जाता है, यानी जब किसी की याद आती है तो आप व्याकुल हो जाते हो, यानी आपको और बहुत व्याकुलता आ जाती है। आपको बस ऐसा लगता है वो आप मिल जाए, आप जिसको भी याद कर रहे हो, तो वही व्याकुल हो जाते हो आप। तो ऐसे ही जो कवि को जिसकी याद आ रही वो भी यही कर रहे हैं कि उनको बाहर से तो हंसा देती, लेकिन अंदर से वो रोते, उनका मन रोता ही। आप खुद ही अनुभव कर सकते हो, जो भी आपका प्रिय हो, आपके दोस्त हो, कोई भी हो, जब आपको कोई दोस्त जा रहा है कहीं बाहर, तब आपका मन कैसा हो जाता है, तो वही बात यहाँ पे है। आगे कवि क्या कह रहा है? कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही हाय जहाँ पर दाना। यानी यत्न यानी कितने भी प्रयास किए, लेकिन जो है किसी ने भी सत्य को जानने की कोशिश की, यानी सबने जो है यत्न किया, यानी बहुत प्रयास किया कि हम जो है सत्य को जान लें, लेकिन उसकी कोशिश जो है वो की तो उन्होंने, लेकिन कोई भी जान नहीं पाया सत्य। जो जीवन का, संसार का जो है सत्य क्या है, वो कोई भी जान नहीं पाया। इसलिए कवि क्या बोल रहे हैं? नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। यानी इस कारण क्या हो रहा है? हर व्यक्ति नादानी करता दिखाई देता है, यानी सत्य को जानने निकलता है और नादानी करने चला जाता है। ये मूर्ख है, मूर्ख यानी जो नादान है उनको बोल रहे हैं। ये नादान या मूर्ख वही होते हैं जहाँ समझदार एवं चतुर होते हैं, यानी जहाँ पर समझदार लोग होंगे, चतुर लोग होंगे, वहीं पर जो है मूर्ख लोग भी होते हैं। तो वहीं पे बोल रहे हैं कि वहाँ पे भी नादान लोग रहते हैं। आप देखो कि जहाँ पे ज़्यादा लोग समझदार होंगे वहाँ पे वो बाकियों को मूर्ख ही समझते हैं, यानी नादान ही समझते हैं। तो वही बात जो यहाँ पे है। तो दाना का मतलब क्या हुआ? अक्लमंद। जो समझदार होते हैं, अक्लमंद होते हैं, उनको बोला गया है दाना। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है ना। आप सोचो जो चिड़िया को दाना डालते हैं वो वाला है, यहाँ पे वो वाले दाने की बात नहीं है, यहाँ पे अक्लमंद लोगों की बात कही गई है। आगे कवि क्या कह रहे हैं कि फिर मूड ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना।
फिर मुड़ना क्या जग, यानी जो हर व्यक्ति अपने वैभव, समृद्धि, भोग, सामग्री की तरफ भाग रहा है। यानी मुड़ना क्या जग का मतलब ये कि सब जो इसके पीछे ही भाग रहा है, पूरा जग जो है इन सब के पीछे ही भाग रहा है। यानी जग में जितने भी नादान हैं वो सब क्या कर रहे हैं, इन सब के पीछे ही भाग रहे हैं। और वो जो है इतना भी सत्य जो है नहीं सीख सके, यानी जो मूढ़ है, यानी जो नादान है, वो लोग इतना भी सत्य जो है नहीं सीख सके। आगे कवि क्या कह रहे हैं कि मैं सीखे हुए ज्ञान को भूलकर नई बातें सीख रहा हूँ। यानी जो सीख चुके हैं वो उसको भूलकर जो है आगे बढ़ रहे हैं, यानी एक चीज़ उन्होंने सीख ली उसको भूलकर जो है नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। इससे जिनका मतलब क्या है, यानी अर्थात सांसारिक ज्ञान की बातों को भूलकर मैं अपने मन के कहे अनुसार चलना सीख रहा हूँ। यानी लोग जो है बहुत सारे ज्ञान देते तो उनको भूलते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं, उनकी सुन तो रहे लेकिन उनका कर नहीं रहे। ऐसा कहते ना कि एक कान से बाहर निकाल दिया और फिर आगे बढ़ रहे, तो वही वो भी उन लोग की बातें नहीं सुन रहे और जो अपने मन के अनुसार जो है आगे बढ़ रहे हैं और वही कर रहे हैं। लोगों की सुन रहे हैं, सब जो है कर रहे हैं, पर आगे अपने मन से ही बढ़ रहे हैं। तो ये बात जो यहाँ पे कवि कह रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया। और मूढ़, मूढ़ यानी मूर्ख होते हैं। जो मूढ़ हैं वो जो इस संसार के बारे में क्या जानते हैं, यानी संसार के बारे में वो क्या जाने, क्योंकि वो तो जो है सिर्फ जो है सत्य के पीछे भाग रहे हैं। और जो है फिर भी वो सत्य समझ में ही नहीं पाए, क्योंकि वो जो है लालच के पीछे भाग रहे हैं, इन सब चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, समृद्धि के लिए, वैभव के लिए। तो वो लोग जो है अभी तक भी समझ नहीं पा रहे हैं सत्य को। इसलिए कवि ने ये कहा है कि फिर मूढ़ ना क्या जग, यानी जो है मैं लोगों को मूर्ख नहीं कहूँ तो क्या कहूँ, ये संसार के जो लोग हैं उन्हें मूर्ख नहीं कहूँ तो क्या कहूँ, जो इस पर भी सीखे, यानी जो है इसके बावजूद भी नहीं जान पा रहे सत्य को कि सत्य क्या है। वो लोग जो सिर्फ लालच में गए, वैभव समृद्धि पाने के लिए जो है लगे हुए हैं। तो इनको जो मैं क्या कहूँ। और आगे कवि यही कह रहा है कि मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाने, यानी मैं तो जो सीख रहा हूँ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जो मैं सीख चुका हूँ उनको जो मैं आगे भूल कर और नया सीख रहा हूँ। यानी जो लोगों की बातें ना सुनकर वो अपने मन के अनुसार चल रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको जो ये पंक्ति अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आपको पेपर में 3 नंबर के हिसाब से लिखना है, तो आपको उस हिसाब से पूरा लिखना है। जरूरी नहीं जितना यहाँ पे ऐसे दिया गया है पैराग्राफ में आपको इतना सारा ही लिखना है, आप अपने मन से भी इसे शॉर्ट करके लिख सकते हो। पर हर एक लाइन का जो है आपको उदाहरण सहित मतलब देना होगा कि आप क्या समझाना चाह रहे हो। आपसे मतलब कवि क्या समझाना चाह रहे थे उन पंक्तियों में आपको ये बताना है। और मेरा टारगेट तो हमेशा ये रहता है जब भी मैं ये सब चीज़ें करती हूँ, तो जैसे 3 नंबर के हिसाब से आए तो आप इसको जो है एक पेज पे पूरा कवर करिए, यानी जो संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या है इन्हों एक पेज पे आप पूरा कवर करके अच्छे से कर दोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो जिस हिसाब से जो आए आपको उतने पेज में उसे ख़त्म करना और अच्छे से करोगे हाईलाइट करके, आपको नंबर आराम से मिलेंगे। तो इसी के साथ मिलता है नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की एक और पंक्तियां बची हुई हैं, बस वो खत्म करके जो हम क्वेश्चन आंसर पर आ जाएंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।